तो इसमें हम पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ये दूसरा पार्ट है, इसकी एक पहले भी वीडियो बन चुकी है, तो पहले वो जाकर देखें जिसने नहीं देखी है, एंड देन ये वाली वीडियो देखें। तो अरब्स का थॉट था कि जो प्रिपेयर करता है मेडिसिन, जो मेडिसिन को बनाता है, वो अपना इंडिपेंडेंट प्रोफेशन कर सकता है। तो इस थॉट ने मेडिसिन और फार्मेसी को सेपरेट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फार्मेसी शॉप जो है वो ओपन हुई थी बागदर में इन 770 में। किसके अंडर में? खालिफ एल मंसूर के अंडर में, ठीक है। तो उस टाइम के जो फार्मासिस्ट थे उनके पास एक्सपीरियंस था मेडिसिन के साथ, लेकिन उनके पास रिक्वायर्ड एजुकेशन नहीं थी, आवश्यक शिक्षा नहीं थी, आवश्यक एजुकेशन नहीं थी। तो फिर इस सिचुएशन को चेंज किया था खालिफ एल मैमून ने, ठीक है, जिसने रूल किया था, जिसने शासन किया था बागदर में इन 813 से 833 तक। तो फिर उन्होंने क्या किया, इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए फार्मासिस्ट को रिक्वायर्ड एजुकेशन देना स्टार्ट करवा दी थी। और फिर उसके बाद आए थे फेडरिक सेकेंड इन 1231 में, जिन्होंने रूल्स बनाए थे, है ना, कानून बनाए थे किससे रिलेटेड? मेडिसिन से रिलेटेड, विच हैड बीन इस्टेब्लिश्ड बाय द अरब से जो इस्टेब्लिश हुए थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मेडिसिन को डिवाइड किया था, उनके ओपिनियन के द्वारा उन्होंने डिवाइड किया मेडिसिन को। मेडिसिन जो डायग्नोज करती है उनको सेपरेट किया। मैनुअल मेडिसिन हैंड ऑन थेरेपी होती है जो ट्रीट करती है मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर्स को, है ना, जिसने परफॉर्म किया सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जिकल इंटरवेंशन क्या होता है? लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो रही है, इंजरी हो रही है, इलनेस हो रही है, या इम्पेयरमेंट हो रहा है परमानेंट किसमें? बॉडी स्ट्रक्चर में और बॉडी फंक्शंस में। तो उसको परफॉर्म करने के लिए मैनुअल मेडिसिन को सेपरेट किया था। एंड फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में क्या होता है कि दवाओं का मिश्रण होता है, और क्या होता है, ये मेडिसिन को कंजर्व करके रखते हैं। फिर जो प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी था, इनिशियल डे में इसको सम्मानजनक माना जाता था। फार्मासिस्ट को सयादुल्ला भी कहा जाता था इन अरेबिक वर्क्स में, और सैंडलिन लैटिन में। अरब जिसने स्थापना की थी फार्मेसी की, उसने एक्सपांड किया था फार्मास्यूटिकल अर्मामेंटोरियम को। अर्मामेंटोरियम मतलब कि उन्होंने, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे थे फार्मेसी में, इक्विपमेंट यूज़ हो रहे थे, उनको भी उन्होंने विकसित किया, एक्सपांड किया। फिर उसके बाद अरब और मोमेडियंस एक साथ मिले थे मिक्का में। उन्होंने जगह प्रोवाइड कराई थी जहाँ पर इंडिया, चाइना और स्पेन के लोगों के बीच में आइडियाज़ का एक्सचेंज हुआ था और गुड्स का एक्सचेंज हुआ था, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था न्यू ड्रग। किसकी फील्ड में? मेडिसिन की फील्ड में इन्होंने न्यू ड्रग को इंट्रोड्यूस करवाया था। किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? इंडिया, चाइना और स्पेन ने। इसके कारण ये एक साथ मिले, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज किया, गुड्स को एक्सचेंज किया था। फिर उसके बाद अरब ने डेवलप किया था नंबर ऑफ न्यू ड्रग डिलीवरी फॉर्म्स, ठीक है। अरब्स ने डेवलप किए थे नंबर ऑफ न्यू ड्रग डिलीवरी फॉर्म्स। तो वो जो न्यू ड्रग डिलीवरी फॉर्म्स है वो कौन कौन से इन्होंने डेवलप किए थे? वो सच है सैरप्स, पैलेट्स, प्रिजर्व्स, कॉन्जेक्शंस एंड मेरामलेट। लंदन में एक शॉप खुली थी जो मेडिसिन को सेल करती थी, है ना, मेडिसिन को सेल करती थी। वो कब ओपन हुई? 1345 में, ठीक है। इंग्लैंड में एक चौसर था, उसने अपनी बुक लिखी थी। क्या लिखी थी? द नाइट टेल्स। कब लिखी थी उसने? 1386 में लिखी थी ना। उसमें उसने वर्ड यूज़ करा था फार्मेसी वर्ड यूज़ करा था किसको डिस्क्राइब करने के लिए? मेडिकल प्रिपरेशन ऑफ प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए उसने अपना वर्ड यूज़ करा था उसमें फार्मेसी। तो फिर वो क्या थी? फार्मेसी ऑफ हर्ब्स। तो केमिस्ट और ड्रगिस्ट टर्म यूज़ हुई थी 1700 में किसको डिस्क्राइब करने के लिए? जो केमिकल और ड्रग के व्यापारी थे और जो प्रैक्टिस करते थे फार्मेसी में, उनको डिस्क्राइब करने के लिए केमिस्ट और ड्रगिस्ट वर्ड यूज़ हुआ था 1700 में। टर्म एपोथेकेरी जो है वो यूज़ हुआ था बिटवीन 1600 से 1800 के बीच में। और जो ये किसके लिए यूज़ हुआ था? लंदन में एक एग्ज़ाम हुई थी 1617 में, और उसका नाम था एग्जामिनेशन ऑफ द वर्शिपफुल सोसाइटी ऑफ एपोथेकेरी ऑफ लंदन।
ये वाली एग्जामिनेशन था और लंदन में जिसने इसको पास किया तो उनके लिए टर्म यूज़ हुआ था एपोथेकेरी। ठीक है, तो रोल क्या था एपोथेकेरी का कि वो क्या करें, ट्रेडिंग क्रूड ड्रग, मतलब व्यापार करते थे, वो बेचते थे क्रूड ड्रग को, कच्ची ड्रग्स को बेचते थे और प्रिपेयर करते थे मेडिसिन का। ठीक है, तो इनका जो एपोथेकेरी का स्ट्रांगली इन्वॉल्व थे किसके लिए, डिस्पेंसिंग मतलब फॉर्मुलेट करते थे, मतलब बनाते थे ड्रग मेडिसिन को और फिर वो सेल आउट करते थे। किसको सेल करते थे, फिजिशियन को, सर्जन को और पेशेंट को। लेकिन ये चाहते थे कि सारे वर्क करें, हैंडलिंग भी करें ड्रग्स को, एग्जामिन भी करें पेशेंट को और ट्रीट भी करें पेशेंट्स को, और ये सारी सर्विस के ये चार्जेस नहीं लेते थे, ये सिर्फ मेडिसिन सप्लाई करने के ही चार्जेस लेते थे। फिर आया रोज के 1701 से 1703-04 में, तो उन्होंने एक फैसला दिया कि जो एपोथेकेरीज हैं वो लीगल मेंबर बन गए थे मेडिकल प्रोफेशन के, मतलब वो प्रिस्क्राइब भी कर सकते थे मेडिसिन और डिस्पेंस भी कर सकते थे मेडिसिन पेशेंट को। लेकिन न्यू वर्ल्ड के आने से एपोथेकेरी अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे थे, इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे थे पेशेंट से। तो फिर जॉन विंथ्रॉप, गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स कॉलोनी, उन्होंने क्या किया कि एडवाइस ली, करस्पॉन्डेंस पत्रचारों से एडवाइस ली और उन्होंने परफॉर्म करी एपोथेकेरी सर्विस अपने ही हाउस में। लेकिन एपोथेकेरीज जैसे जैसे एडवाइजरी रोल में ज़्यादा जाते जा रहे थे, इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे थे पेशेंट से, और केमिस्ट और उतने में ही केमिस्ट और ड्रगिस्ट ने अपने आप को डेवलप कर दिया था कि वो खुद एरिया ऑफ प्रिपरेशन, मतलब खुद मेडिसिन को प्रिपेयर करें और खुद ही सप्लाई करें मेडिसिन। फिर दोनों के बीच में कंपटीशन बढ़ गया, केमिस्ट और ड्रगिस्ट और एपोथेकेरीज के बीच में कंपटीशन बढ़ गया। तो इतने में एपोथेकेरी चाह रहा था कि केमिस्ट और ड्रगिस्ट को कंट्रोल करे, तो उन्होंने एक प्रपोज किया लॉ को टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मेडिसिन। लेकिन ये इतना प्रोग्रेस नहीं किया। अमेरिका में फर्स्ट हॉस्पिटल फार्मेसी बना था ना ऑपरेशन इन 1752 में। फिलाडेल्फिया हाउस था, उसमें पेंसिल्वेनिया हॉस्पिटल बना था। उसके एक साल के बाद हॉस्पिटल फार्मेसी बना था 1752 में। ठीक है, जॉन मॉर्गन फर्स्ट एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, वो जॉन मॉर्गन जो थे वो फर्स्ट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की तरह थे। फिर उसके बाद वो फिजिशियन बन गए और उसके बाद वो चैंपियन बन गए थे कि इंडिपेंडेंटली ये दोनों वर्क एक साथ करने के। 1800 में इन्होंने क्या करा था, संगठन बनाया और फिर वो पार्लियामेंट के पास गए एक प्रपोजल लेकर कि वो एक कमेटी बनाए, एक बॉडी बनाए जो एग्जामिन करे, रेगुलेट करे किसको, एपोथेकेरीज को, सर्जन एपोथेकेरीज को और मिडवाइफ्स को, डिस्पेंसिंग केमिस्ट को क्या करे, एग्जामिन करे और रेगुलेट करे। ऐसी उनको बॉडी बनाए और कमेटी बनाए। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो केमिस्ट और ड्रगिस्ट थे वो उनका एक ओपिनियन था कि वो ज़्यादा अच्छे हैं इसमें हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करने में और मेडिसिन को बनाने में, किसके कंपेयर में, एपोथेकेरीज के कंपेयर में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का केमिस्ट किसके बीच में जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करनी थी, केमिस्ट और ड्रगिस्ट एंड एपोथेकेरी के बीच में जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एपोथेकेरीज एक्ट बनाया था जो पास हुआ था 1815 में। उनका स्टेट क्या था कि जो एपोथेकेरीज है, मतलब जो मेडिसिन बना रहे हैं, जो दवा बना रहे हैं, उनका नियंत्रण नहीं रहेगा दवा बनाने में। ठीक है, मतलब कि दवा बनाने में नियंत्रण नहीं रहेगा, मतलब कि कितनी दवा बनानी है उसमें उनका नियंत्रण नहीं रहेगा। ठीक है, कंट्रोल नहीं रहेगा। अंडर दिस एक्ट एपोथेकेरीज जो एपोथेकेरीज थे, मतलब जिसने जो एग्ज़ाम पास करी थी वर्शिप सोसाइटी ऑफ एपोथेकेरी, तो उनको लाइसेंस दिया गया कि वो प्रैक्टिस करें टू कंडक्ट प्रैक्टिस एज जनरल प्रैक्टिशनर की तरह। और उनको क्या कहा गया, लाइसेंस शीट्स जो थे वो प्रैक्टिस करते थे लंदन में और उसके आसपास स्टेट्स में। ठीक है, तो फिर जो जनरल मेडिसिनल काउंसिल है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था ना, 1858 में इस्टेब्लिश हुआ था। और जो मतलब ट्रेनिंग कोर्स था मेडिकल स्टूडेंट का, उसकी भी क्या हुई थी, ग्रोथ हुई थी 1800 में। लेकिन क्या था कि जो एपोथेकेरीज की ट्रेनिंग थी जनरल प्रैक्टिशनर की तरह, वो क्या हो गई थी, लिमिटेड हो गई थी।
फिर उसके बाद डॉक्टर और हेल्थ इंस्टीट्यूशन ने नॉन प्रोफेशनल ट्रेन, मतलब जो प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं थे, उन्होंने वर्क पे रखा और फिर उनको ट्रेन किया प्रिपेयर करना, ड्रग को प्रिपेयर करना कि जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दिया हुआ है या हेल्थ इंस्टीट्यूशन ने दिया है उनको उन्होंने प्रिपेयर किया था। किसकी सुपरविजन? डॉक्टर और हेल्थ इंस्टीट्यूशन के सुपरविजन के अंडर उन्होंने वो ड्रग को प्रिपेयर किया था। फिर उसके बाद फ्रॉम 1815 ऑनवर्ड तो फिर क्या हुआ, सोसाइटी ऑफ एपोथेकेरिस्ट ने एक स्टार्ट के एग्जामिनेशन, असिस्टेंट एग्जामिनेशन, जो एग्जाम ये वाली एग्जामिनेशन वो क्वालिफाई कर रहा था कैंडिडेट, तो उनको ही उन्होंने क्या करा कि डिस्पेंस और कंपाउंड ड्रग किसके सुपरविजन में, मतलब वो प्रिपेयर कर सकते थे ड्रग किसके सुपरविजन के अंडर पे, या तो एपोथेकेरी हो सकता है या फिर फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर्स के सुपरविजन के अंडर ये क्या करते थे, डिस्पेंस मतलब फॉर्मुलेट करते थे ड्रग को, ठीक है, और प्रिपेयर करते थे ड्रग को सुपरविजन एपोथेकेरी, फार्मासिस्ट और डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर में, ठीक है। फिर एपोथेकेरी की फेलर बताई गई कि आखिर ये फेल क्यों हुआ। तो एपोथेकेरी फेलर हुआ था क्योंकि ये इनएप्रोप्रिएट ड्रग का यूज़ कर रहा था, कभी कम हो जा रही थी मेडिसिन में उसकी ड्रग, कभी ज़्यादा हो जा रही थी और कभी पॉइजनिंग शो कर रहा था वो ड्रग, जिसके कारण एपोथेकेरीज फेलर हुए। और जो एपोथेकेरी सक्सेस थी वो उसकी एक्सपीरियंस के कारण ही थी, उसके अनुभव के कारण थी, लेकिन वो उसके बाद जब ये फेल होने लग गया, मतलब कि ये उसकी जो डोजेस थी वो उतनी सही नहीं हो रही थी, और फिर उसके बाद जो मतलब कोइंसिडेंस हो गया था शायद इसका ड्रग सिलेक्शन का, नेचुरल हीलिंग, ये सब भी शायद कोइंसिडेंस था, इसलिए वो सक्सेस हो पा रहा था। लेकिन फिर उसके बाद एक टाइम के बाद वो फेल हो गया। तो उस टाइम पर इन्होंने बताया कि केमिकल बेस्ड थेरापेटिक को जिसने आगे बढ़ाया, जिसने प्रमोट किया, उनको उन्होंने रिफ़र कर दिया था साइंटिस्ट, उनको उन्होंने साइंटिस्ट बोल दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो वर्ड फार्मासिस्ट है, वर्ड फार्मासिस्ट जो फर्स्ट यूज़ हुआ था पब्लिकेशन में इन इंग्लैंड में, कब हुआ था? इन 1834 में। और फिर उसके बाद न्यू फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने इस टर्म को अडॉप्ट करा था इन 1840s में। उसके बाद लेजिस्लेशन मतलब जो लॉ को बनाता है, लॉ मेकिंग, ठीक है। 1852 में उसने स्टेट किया था कि जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट है ये सिर्फ वही लोग यूज़ कर सकते हैं जिसने फार्मास्यूटिकल सोसाइटी की मेजर एग्जामिनेशन को पास किया हो, या फिर सर्टन अनएग्जामिन मेंबर, मतलब जिसने एग्ज़ाम नहीं दिए लेकिन उसने फार्मास्यूटिकल सोसाइटी में खुद का अपना बिजनेस खोला है, वो इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कौन से? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद रजिस्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट 1852 तक वो क्या हुआ था कि स्वीकार कर लिया था, लेकिन पब्लिश्ड नहीं हुआ था। फिर जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट रिटेन मतलब जो टर्म था वो रिटेन था 1868 तक, और तब तक रजिस्ट्रेशन हो गया था, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया था। तो अंडर द फार्मासिस्ट एक्ट 1868 इंग्लैंड में केमिस्ट और द टर्म केमिस्ट और ड्रगिस्ट जो थी वो यूज़ हुई थी फार्मास्यूटिकल सोसाइटी में, जिन्होंने माइनर एग्जामिनेशन को पास किया था फार्मास्यूटिकल सोसाइटी में। एंड ये जो थी सो मेट द मिनिमम, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी एज अ रजिस्टर टू अ फार्मासिस्ट। तो आफ्टर 1868 के बाद केमिस्ट और ड्रगिस्ट जो है लीगली रेस्ट्रिक्ट हो गया था कि सिर्फ ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट में ही सिर्फ ये यूज़ होगा, केमिस्ट और ड्रगिस्ट टर्म, ठीक है। एट द बिगनिंग 19th सेंचुरी की बिगनिंग में बोथ पीपल जो कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग में इन्वॉल्व थे वो अपने आप को केमिस्ट और ड्रगिस्ट समझते थे, है ना। द टर्म फार्मासिस्ट, जब वो फार्मासिस्ट और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1800 में आई तो फिर उसके बाद जो केमिस्ट वर्ड था वो छोटा हो गया, और बाय द मिड मतलब 19th सेंचुरी की मिड में प्योर साइंटिफिक जो केमिस्ट था उसका खुद एक केमिकल सोसाइटी फॉर्म हुआ था। कब फॉर्म हुआ था? 1841 में। इन द 19th सेंचुरी में फार्मेसी जो है कम्प्लीटली अलग हो गई थी, किससे? मेडिसिन से, और उसने अपना अलग प्रोफेशनल बना दिया था, खुद सेपरेट हो गई थी, है ना। 1822 में जो फर्स्ट स्कूल ऑफ फार्मेसी जो है इस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड स्टेट फिलाडेल्फिया में फर्स्ट स्कूल ऑफ फार्मेसी 1821 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया जो है वो पब्लिश हुई थी 1820 में। फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया जो है वो पब्लिश हुई थी 1820 में। अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो था वो फाउंड हुआ था 1852 में। फर्स्ट नेशनल फार्मूलरी वॉज पब्लिश इन 1868। तो आज हमने कंप्लीट किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।